नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की सियासत जो है वो एक फ़र्द वाहिद के गिर्द घूम रही है, उसके हैरान कुन फैसलों के गिर्द घूम रही है। यकीनन आप समझ गए होंगे हम तस्करा कर रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने पूरी दुनिया को इस वक्त हैरान और रादर अगर परेशान कहें तो वो ज़्यादा मुनासिब वर्ड होगा, टैरिफ्स के हवाले से अगर बात कर लें या फिर मोस्ट रिसेंटली बगराम एयरबेस के हवाले से अफ़गानिस्तान में एक बार फिर अमरीकी अफवाज के प्रेजेंस के हवाले से जो इनकी ख्वाहिश है। लगता यह है कि इस वक्त एक फ़र्द वाहिद की पॉलिसी जो है वो पूरी दुनिया को ड्राइव कर रही है या पूरी दुनिया पर उसके असरात जो हैं चाहे वो मस्बत हों या मनफी हों, यकीनन ज़रूर नज़र आएंगे। मामला क्या है, आगे कहां तक जाएगा और ये जो बगराम एयरबेस की वापसी का मामला है इसमें एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ चीन के हवाले से एक नुक्ता नज़र है अमेरिका का या फिर उसमें जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनकी भी कड़ी निगरानी अमेरिका चाहता है? और अगर वाकई ऐसा है तो फिर अमेरिका, जो हमेशा से कहा जाता था कि अमेरिका में जो फैसले होते हैं वहाँ पर उनकी वजारत ख़ारजा या फिर उनके यहाँ जो पेंटागन या CIA जो फैसले करती है वो दिहाइयों पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन यकायक ये जो यू टर्न लिया जा रहा है फैसलों पर, ये किस तरह से इसको हमारे जो मुबस्सिरीन है वो देख रहे हैं? अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करवाता है। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बड़ी एक्सपर्टीज़ है और स्पेशली अगर अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करें तो अफ़गान उमूर के ऊपर बहुत ज़रा फोकस होता है। बहुत शुक्रिया सलमान जावेद साहब आपका। और डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शाज़िया आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाज़िया ये बताइएगा कि जब बात की जाती थी ना कि पेंटागन के फैसले और CIA के फैसले और फिर वहाँ पे जो थिंक टैंक है वो दिहाइयों पर मुश्तमिल पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाती हैं, दुनिया के साथ अवामिल क्या होंगे, दुनिया के साथ रिलेशंस किस तरह के होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं अपने सेकंड टेन्योर के अंदर, इन्होंने अपने जो फैसले हैं उनसे दुनिया को हैरान कर दिया है। और हर फैसला ऐसा लग रहा है कि जो डेमोक्रेट्स का फैसला था वो रिपब्लिकन उसको चेंज करिए, जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ जो है वो फैसले गए, चाहे वो इंटरनेशनली कैनवस के ऊपर ही क्यों ना हो। तो क्या इस वक्त अमरीकी सियासत नजर आ रही है आपको डॉक्टर शाज़िया? अमरीकी सियासत जो है वो यूं समझें कि इस एक सदी के अंदर आपको उसके अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आता है। और अगर हमने अमरीकी पॉलिटिक्स को समझना है तो फिर वो ग्राउंड पॉलिटिक्स से और डे टू डे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स से वो समझ में नहीं आती है। अभी मुझे नहीं आती है, मेरा उसको समझने का और देखने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इसको स्ट्रेटेजिकली देखती हूँ और जब उसे आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो उसमें हो ये रहा है कि ट्रंप हर उस चीज को निगेट, नलिफाई और रिडंडेंट कर रहे हैं जो उनके प्रेडिसेसर फॉर डेकेड्स जो हैं वो करते चले हैं। और उसको करने के लिए उनके पास बहुत लिमिटेड सपोर्ट सिस्टम है। उनकी डीप स्टेट वैसी की वैसे ही है, जो इन्फ्लुएंस है, जो मनी का इन्फ्लुएंस है या जो ओलिगार्किक इन्फ्लुएंस है, जो बहुत ज़रूरी है। भले डेमोक्रेसी ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज भी हैं, बहरहाल पीछे जो है वो पैसा इन्वॉल्व होता है। अगर डोनर्स इन्वॉल्व होते हैं तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो वो आइसोलेट नहीं है, लेकिन वो टेक्निकली कर क्या रहे हैं? वो जो वेस्टर्न एम्पायर है, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के ख़त्म होने के बाद अमेरिका के कंधों पे बनाई गई और एक इम्पीरियल जो न्यू कॉलोनियल सोच के साथ बनाई गई, लेकिन उसको एम्पायर का नाम नहीं दिया गया, वो उसकी बुनियादें खोखली करने में लगे हुए हैं। और बुनियादी तौर पे वो हर वो काम कर रहे हैं जो ब्रॉडर वेस्टर्न जो एम्पायर है उसको सूट नहीं करता। वो उसके साथ टक्कर लेके वहाँ पे खड़े हुए हैं। कि अगर आप देखें कि बात जो है वो मल्टीपोलैरिटी की है, तो खुद उनके और उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट में पीट हेग्सेथ हैं, मार्को रूबियो हैं, अपनी डिफरेंट सेशंस में बैठ के कहते हैं कि जी आने वाला वक्त जो है वो यूनिपोलैरिटी का नहीं है। तो अंदाजा लगाएं कि ब्रिट्स को या बाकी जो ब्रॉडर एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड है या ये जो बैंकर ओलिगार्की है उनके ऊपर क्या बीतती होगी, जो कि पूरे का पूरा उनका मैकेनिज्म ही इस चीज पे है, सब्जुगेट करना, रिसोर्सेज को स्टील करना, बाल्कनाइजेशन करना और फिर उसके ऊपर अपनी हेजमनी क्रिएट करना अंडर द प्रीटेंस ऑफ ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्रीडम और फिर डेमोक्रेसी और ये जो होता है क्या लिबरलिज्म। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो वो इन सब चीजों को एक साइड पे रखकर एक स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी दुनिया को। लेकिन
रिटोरिकली वो ये कह नहीं रहे हैं कि मैं स्पेस दे रहा हूँ और पुराने जो क्लीशे हैं उन सबको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है जी। सलमान जावेद साहब, आपकी तरफ आता हूं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? डॉक्टर शाजिया ने बड़ी टेक्निकल जार्गन्स के अंदर बहुत डिटेल में बताया, थोड़ा सा अवामी उसमें मैं जानना चाहूँगा कि सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो दुश्मन हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो दोस्त हैं, जो इत्तेहादी हैं, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। और मोस्ट रिसेंटली आपने देखा होगा जो बरतानवी वज़ीर आज़म है वो हक्का बक्का रह गए थे कि जब उन्होंने एयरबेस की बात की कि जनाब बगराम वापस जाइए। तो ये किस तरह की पॉलिसीज़, और फिर दुनिया को, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ, क्या कीमत अदा करनी होगी आगे चलकर इन तमाम पॉलिसीज़ की जो इस वक्त हम वाइट हाउस से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो ट्रम्प ने अचानक धमाका किया है या दुनिया को ये धमाका लग रहा है, ये कोई नई बात नहीं उन्होंने की। ये उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी इसका इरादा किया था और उन्होंने ये कहा था कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और उसमें स्पेशली उन्होंने बगराम की बात भी की थी कि वो बात करेंगे कि वो उसको किसी तरीके से वापस हासिल कर सकें। देन व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट, तो उन्होंने उसके बाद भी 2-3 दफ़ा इसके बारे में बात की है और अब उन्होंने उसके ऊपर बात ज़रा थोड़ी सी खुल नहीं, के की है। यकीनन उन्होंने इलेक्शन में भी की, अभी भी की है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, अमेरिका की, पूरे मुल्क दुनिया के साथ पॉलिसीज़ की, तो अफगानिस्तान से निकलना इतनी मुश्किल हो गई थी, फंस चुके थे, बहुत बमुश्किल तमाम नेटो फोर्सेस वहाँ से निकली और वहाँ से इनखला हुआ, लेकिन फिर अगला सदर आता है, फिर वही चीज़ कर देता है। तो वो जो पॉलिसी कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ जो होती है अमेरिका की, वो कहाँ गई? मैं थोड़ा सा उसके ऊपर चाह रहा था आपसे। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को जो इन्होंने पिछले 1.5-2 साल के अंदर 2-3 दफ़ा भेजा है एडम बॉयलर के साथ प्रिजनर एक्सचेंज के हवाले से, इसमें दो आस्पेक्ट्स हैं। एक ये कि जो ख़ुद अफ़गान तालिबान जब से जिस वक्त आए हैं और उन्होंने हुकूमत ली है, वो हर साल जो इनके इनखला के दिन होते हैं उस दिन वो एक मिलिट्री परेड करते हैं वहाँ पे। तो एक तो वो नक्श होता है, किसी भी आप कुव्वत को जब इस तरीके से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली दे विल रिटेलिएट। जो अभी के भी मुबसरीन बात कर रहे हैं उसमें से वो एक ट्रम्प की इस आदत का या इस बात का बार बार इजहार कर रहे हैं कि चूंकि इस तरीके से प्रोवोकेशन है अफगान तालिबान की तरफ से या अफगान मौजूदा हुकूमत की तरफ से, तो ये उसका भी जवाब है। दूसरी बात ये कि ये जो प्रिजनर एक्सचेंज का मामला था उसके ऊपर भी एक स्टेलमेट है। एक बहुत हाई प्रोफाइल प्रिजनर हैं, महमूद शाह नाम है उनका, वो FBI को भी वांटेड हैं, लेकिन बेसिकली CIA का भी एक बहुत बड़ा एसेट थे अफगानिस्तान में, एंड ही इज़ इन कस्टडी ऑफ तालिबान राइट नाउ। तो अभी भी जो लास्ट टाइम ये एडम बॉयलर और ये आए थे ज़ल्मे खलीलज़ाद, तो वो बगराम के साथ साथ उसकी भी बात करने आए थे जिसको हैबतुल्लाह खुंजादा ने वीटो कर दिया था। और एंड उस शाम को ट्रम्प ने ये ऐलान किया था वहाँ पर खड़े होकर UK के अंदर, उस वक्त ये बातचीत वहाँ पे चल रही थी और उसके बाद वो वीटो वाला मामला सामने आ गया था। तो ज़ाहिर है उसकी एक रिटेलिएशन है, उसका एक जवाब है ट्रम्प जैसे एक शख्स की तरफ से जिसका हम सबको मालूम है। हम अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो मोदी के साथ जो कुछ उन्होंने किया कि उन्होंने रिएट्रिएट किया बार बार एक ऐसी चीज़ को जिसको वो समझते थे कि उन्होंने पुश बैक देना है मोदी को, क्योंकि वो उनकी बात को मान नहीं रहे थे। तो सेम गोज फॉर ये, दिस इज अ काइंड ऑफ मोदी 2.0 एपिसोड विद अफगानिस्तान नाउ। तो अफगानिस्तान के ऊपर भी अब वो इसी किस्म की बात करेंगे, बगराम को बार बार अपनी उसमें देखिएगा कि वो लेकर आएंगे फ्यूचर के अंदर। और जो उन्होंने ट्वीट की है रात को, उसके अंदर उन्होंने जो लास्ट स्टेटमेंट दी है उसका मतलब ही ये है कि जिस जगह के ऊपर तुम लोग अपनी मिलिट्री परेड करते हो वो जगह वो है जो हमने तुम्हें बना के दी थी, तो इधर रिटर्न इट बैक या समथिंग बैड विल हैपन। तो वो अगर कोई बम्बार्ड कर देते हैं वहाँ पे, और जिस किस्म का उनका दिमाग है, जिस किस्म की उनकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट या जिस किस्म की उनकी स्ट्रेटेजिक इन्विजनिंग होती है चीज़ों की, वो तो किसी वक्त भी कोई भी इस तरह की बात जो है वो करके निकल सकते हैं यहाँ से। लेकिन उसकी ह्यूमिलेशन, उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है रीजन के ऊपर, वो बहुत दूर रस होगा।